विभाग के निदेशक हैं और उनके वक्तव्य में भी वो बात आई कि समाज को कैसे हम परिष्कृत कर सकते हैं। वो जो उनका पूरा आध्यात्मिक चिंतन है उसका सार कहने नहीं दिखाई पड़ा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब उद्बोधन में सभी को नाम लेकर के मैं सोचता हूँ बार बार वो कहने का नहीं है, समय को बचाना भी मेरा दायित्व है। मैं सीधे अपनी बात करना चाहता हूँ। बस कहने का ये है मेरा, केवल एक सिंगल पॉइंट बात करना चाहता हूँ कि 25 वर्ष बीत गए, हम कहाँ पहुंचे। अगर आज हमने ये नहीं सोचा तो कहीं कुछ चूक हो जाए। आज का दिन इस मनन चिंतन के लिए बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है और क्या करना है। और इस दिशा में जब हम सोचते हैं तो कुछ उपलब्धियां तो दिखलाई पड़ती हैं, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद और यहाँ से प्राथमिक शिक्षा वर्ग में महामंत्री प्रतापगढ़ से, माध्यमिक शिक्षा वर्ग में महामंत्री प्रतापगढ़ से, ये हम सब के लिए गर्व की बात है ही नहीं। अगर है तो पूरी करें और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये संगठन शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए काम कर रहा है। अभी प्राथमिक वर्ग के जो हमारे अध्यक्ष हैं अशोक राय जी ने बहुत तेजी से 2 साल में काम किया है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाया है। और उनका ये नेतृत्व का आज उदाहरण है कि करीब 17 में से 12-13 में ब्लॉकों में उन्होंने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। ये बहुत कठिन काम है। ये बड़ा जिला है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हर क्षेत्र में पहुंचना और वहां पर संगठन को स्थापित करना बहुत बड़ा दायित्व वो निभा रहे हैं। मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर हम अपनी उपलब्धियों के रूप में लेते हैं तो उपलब्धि के रूप में संतोष पांडे जी को भी हम लोग देख सकते हैं। पूरे प्रदेश में संतोष शुक्ला जी पूरे प्रदेश में जो 75 जनपद है उसमें लगभग में उन्होंने अपना संगठन खड़ा कर लिया। और ये कारण है कि उनको महामंत्री का दायित्व दिया गया, प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। अपने जनपद में काम करना कठिन होता है, प्रदेश में इस तरीके से काम कर ले जाना बहुत बड़ी सफलता की बात है। और निश्चित रूप से हम सब उनके इस दायित्व में सहयोगी बने। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम वो करना चाहिए। इसी तरीके से सुरेंद्र प्रसाद जी जो अभी महामंत्री के पद पर प्राथमिक शिक्षा वर्ग में अधिष्ठापित हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो प्राथमिक शिक्षा वर्ग को एक नमूने के रूप में आगे बढ़ाएं। और प्रतापगढ़ का नमूना तो बन रहा है, अशोक राय जी की जो मेहनत है वो रंग दिखा रही है। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। हम समझते हैं कि ये कुछ बातें थी जिनकी हमको सुखद अनुभूतियां होनी चाहिए। आगे करना क्या है ये भी सोचने की जरूरत है। करने में हमारा उच्च शिक्षा वर्ग जो है उसमें भी हमको काम करना है। ये बात है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अधिकांश जनपदों में उच्च संवर्ग है ही नहीं। यहाँ हम प्रारंभ से स्कूल लेकर के चल रहे हैं, इस बात की सुखद अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा वर्ग में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं या इस तरीके की जो संगठन है उनकी अपने बहुत फेडरलिस्टिक लक्ष्य है कि ये वेतन होना चाहिए और ये होना चाहिए। बहुत हर वर्ग में है ये समस्या। लेकिन जहां शैक्षणिक गुणवत्ता की बात की जाती है तो वहां पर थोड़ा सा लोग पीछे हट जाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन वहां पर काम करने की आवश्यकता है।
उच्च शिक्षा वर्ग में काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन बातों को हम लोग को सोचना होगा और हर वर्ग में, प्राथमिक शिक्षा वर्ग हो, माध्यमिक शिक्षा वर्ग हो या उच्च शिक्षा वर्ग हो, तीनों वर्ग में हम जो संभव है अधिकतम प्रयास कर सके। आज यही संकल्प लेने का दिन है। मैं समझता हूं कि यदि ये संकल्प हम लोग ले सके तो आज के दिन की उपादेयता होगी। और मैं एक और बात कहकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ करके अपनी राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तोड़ करके अपने संगठन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके तमाम तोड़ने के आधार हो सकते हैं, कहीं जात हो सकती है, कहीं वर्ग हो सकता है, कहीं बहुत से धर्म हो सकता है, बहुत से तरीकों से वो अपनी राजनीति को जमाने के लिए वो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जोड़ने की बात करता है, गुणवत्ता की बात करता है, सार्थकता की बात करता है और हम दीपक की तरह जल करके वो प्रकाश पैदा कर सके, हम पूरे देश में वो प्रकाश पैदा कर सके कि जो हमारे राष्ट्र का सृजन कर सके। अगर हमारा प्रकाश हमें हमारा एक स्वरूप नहीं दे सकता है तो फिर हम शिक्षक नहीं हैं। हम जो प्रकाश, हम जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, उस प्रकाश का महत्व होना चाहिए। हमारा महत्व अपने आप बढ़ जाएगा अगर इस पूरे स्वाध्याय, स्वावलंबन और सम्मान को अगर आप देखें तो स्वयं हम जो कुछ दे रहे हैं उसी से हमारा सम्मान होना है। अगर ये शिक्षक सोचेगा तभी वो बात समझ में आएगा। उसका सम्मान उस नेतागिरी से नहीं होना है, उसका सम्मान उसके द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाना है उससे उसका सम्मान होना है। ये बात शिक्षक को समझनी होगी और ये बात अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व में सफल होंगे और ये संगठन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है। और अंत में एक बार मैं फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बहुत छोटे से समय में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो उपस्थित है किसी न किसी वर्ग में वो एक विशिष्ट पदाधिकारी है, उसके साथ 150 लोग जुड़े हुए हैं। अगर इसको गणित की भाषा में देखें तो संगठन का या आज का जो कार्यक्रम है संख्या की दृष्टि से छोटा दिख सकता है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से इसके जो लक्ष्य हैं उनको एक प्रशिक्षण जैसा कार्यक्रम हुआ जिससे हम बहुत दूर तक ये बात पहुंचा सकेंगे कि हम कर क्या रहे हैं